नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे साइकोलॉजी का पेपर नंबर 114 जो पेपर रहेगा फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा 2020 का। और आप अगर साइकोलॉजी के सभी पुराने पेपरों के वीडियो एक जगह देखना चाहते हो तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें आज तक हुए सभी पेपर के वीडियो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण की प्रभावशीलता से संबंधित नहीं है? तो शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षण विधियां, शिक्षक का विषय वस्तु ज्ञान और शिक्षक का शारीरिक रूप है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। किशोरों में सामाजिक कौशलों का विकास करने हेतु किस तरीके को आप सर्वाधिक उपयुक्त मानेंगे? तो सामूहिक गतिविधियों का आयोजन, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। एडगर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार किशोर विद्यार्थी सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा किस प्रकार के अनुभव प्राप्त करेंगे? तो वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। किशोरों को स्वयं सीखने और समस्या को स्वयं हल करने की दिशा में कौन सा शिक्षण स्तर प्रभावी होगा? तो चिंतन स्तर, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। किशोरावस्था में सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी संज्ञानात्मक योग्यता अपेक्षित है? तो अपसारी चिंतन, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था में सामाजिक विकास की एक सामान्य विशेषता नहीं है? तो साथी समूह का प्रभाव, नया सामाजिक समूह ने पहचान की खोज, अभिभावकों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। इनमें से कौन सा कारक सीखने को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो परिपक्वता की कमी, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। सूचना प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले संप्रेषण कौशलों का सही युग्म चुने। तो पढ़ना और सुनना, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। कौन सी किशोरावस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है? तो यह एक परिवर्ती अवस्था होती है। यह पहचान की खोज का समय होता है, यह वास्तविकताओं का समय होता है, यह वयस्क अवस्था की दहलीज होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। क्रोध का संवेग किशोरों की किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा है? तो ईर्ष्या, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। दोस्तों, ओल्ड पेपर की इंपॉर्टेंस को देखते हुए पेपर साथी ऐप लेके आया है साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे आज तक हो चुके 134 पुराने पेपर साइकोलॉजी के। साथ ही आपको मिलेंगे 15 चैप्टर वाइज टेस्ट जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व ओल्ड एग्जाम क्वेश्चन रहेंगे, तथा इनके साथ ही मिलने वाले हैं आरबीएसई और एनसीईआरटी साइकोलॉजी की कक्षा 11 व 12 बुक के चैप्टर वाइज टेस्ट। यह सब कुछ आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलेगा। टेस्ट सीरीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। शिक्षण प्रतिमान में संरचना संदर्भित है। तो प्रतिमान के कार्यों के विवरण से ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांतानुसार किशोरावस्था है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री नहीं है? तो डायरोमा, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानसिक रूप से स्वस्थ किशोर की नहीं है? तो सुरक्षा की भावना, अति संवेदनशीलता, वास्तविक प्रत्यक्षीकरण, संतुलित जीवन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, अति संवेदनशीलता। सामाजिक विकास के सिद्धांत में किसने भूमिका संभ्रांति शब्द का प्रयोग किशोरावस्था के संदर्भ में किया है? तो एरिक्सन ने, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। बुर्नर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार कौन सी विचार करने की विधि किशोरावस्था से संबंधित है? तो सांकेतिक विधि, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। पूर्व किशोरावस्था में संवेग होते हैं तो अनियंत्रित और अयुक्ति संगत, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। किशोरों के शारीरिक विकास के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो किशोरावस्था के प्रथम 3 वर्षों को तीव्र वृद्धि और विकास के रूप में चिन्हित किया जाता है। प्रारंभ की किशोरावस्था में लड़कियां लड़कों की तुलना में तेजी से बढ़ती है। किशोरावस्था प्रजनन परिपक्वता तक पहुंचती है। लड़कों में सवरी यंत्र बाहर से शायद दिखाई देता है, किंतु लड़कियों में यह देखा जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार उत्तर रूढ़िगत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं का सही कूट चुने। सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता, दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता, सर्वात्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुक्ता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, डी और ए।
संवेगात्मक बुद्धि को 4 क्षेत्रों में संवेगों के साथ तर्क करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संवेग को अनुभव करना, इसे विचार में एकीकृत करना, इसे समझना एवं इसे प्रतिबंधित करना। संवेगात्मक बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी? तो मेयर एवं स्लावे ने। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। दोस्तों, लगभग 80% क्वेश्चन वो रिपीट हो रहे हैं जो पुरानी परीक्षाओं में कभी ना कभी आए हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आप पुराने पेपर पढ़ते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इनमें से कौन सा रचनावादी शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? तो नवीन अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित है। सामाजिक अंतःक्रिया की सुविधा, निष्क्रिय शिक्षण को प्रोत्साहन, शिक्षार्थी द्वारा सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण एवं व्याख्या। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। एक शिक्षण अधिगम यू रचना जिसमें विद्यार्थियों को एक छोटे मिश्रित योग्यता समूह में आपस में सूचनाओं के आदान प्रदान द्वारा सीखने का अवसर प्राप्त होता है, वह कहलाता है सहकारी अधिगम। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रवर्तक कौन थे? तो डेविड आशुबेल। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। विज्ञान परीक्षा प्रतिमान रूपांकित किया जाता है तो किसी विषय की शोध प्रणाली के शिक्षण हेतु। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। प्रणाली उपागम में अनुदेशन विधियां एवं यू रचनाएं नोट संदर्भित है तो प्रक्रिया से। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के पोषण हेतु उचित तरीका नहीं है? तो उचित वृद्धि एवं विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करना, संवेगों के दमन हेतु प्रशिक्षण देना, निर्देशन सेवाओं की व्यवस्था करना, मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। किसी देश के आर्थिक विकास की प्रदर्शित करने हेतु किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री अधिक उपयुक्त होगी? तो लाइन ग्राफ। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। संप्रेषण विचार विनिमय की मनोदशा में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। संप्रेषण की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो एडगर डेल। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। सहकारी अधिगम यू रचना है तो अधिगमकर्ता केंद्रित। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। राजस्थान की किसी भी भर्ती से संबंधित ओल्ड पेपर चाहिए तो आप पेपर साथी ऐप का सहारा ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।